तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे। सावन है और ये सावन का महीना चूँकि भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो आज इन्हीं के ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं और बात थोड़ी-सी लॉजिकल होगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको जैसा लगेगा आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर इसके बारे में बात कीजिएगा या मुझे बताइएगा। देखिए, तो भोलेनाथ जो है, प्रकृति है वह भोलेनाथ है। इसलिए प्रकृति भोलेनाथ है, उसका कारण ये है कि प्रकृति के पास कोई इमोशन नहीं होता है। प्रकृति प्योरली लॉजिक मैथमेटिक्स पे चलता है और प्रकृति ही भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ भी प्योरली लॉजिक पे चलते हैं। उनके पास इमोशन नहीं होता है, ज़ीरो इमोशन है। और हम लोग हमेशा जब भी उनके पास जाते हैं तो हम लोग इमोशन से भरे हुए हैं। इमोशन कहने का मतलब है कि हम जो सोचते हैं वही भगवान है। हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि नहीं हो सकता है कि ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है या जो हमें दिखाया जा रहा है वह शायद भगवान नहीं है। भगवान कहीं कुछ और है या ऐसा शक्ति कुछ और है, लेकिन हम जो प्राप्त करना चाहते हैं अपने इमोशन के बस में जाके उसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं। तो अगर आपको भोलेनाथ को प्राप्त करना है तो आपको प्रकृति बनना पड़ेगा। अब प्रकृति बनने का मतलब ये है कि आप में कोई इमोशन नहीं है। अगर कोई प्रकृति है मतलब देयर इज़ नो इमोशन। तो भोलेनाथ में भी कोई इमोशन नहीं है, इसलिए आप जहाँ के हैं बोलते जहाँ रख दिए वहीं के हो गए। अरे भाई वो वहीं के हैं ही, वही है ही, वहीं के नहीं। उसमें कोई छेड़-छाड़ वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो वही है एग्ज़ैक्ट। लेकिन आपको उसके पास जाने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि जिस रंग में हैं आप, उस रंग से शायद उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। जो आप चश्मा लगाए हैं, उस चश्मा से वो चीज़ नहीं दिखेगी, उसके लिए आपको चश्मा बदलना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ कर के हमको उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपको फिर उनको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही प्राप्त हो जाएँगे। इसीलिए भोलेनाथ को जल्दी लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए आपको प्योरली प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा और इमोशन के बस में जब तक आप रहेंगे, तब तक प्रकृति को कभी आप स्वीकार ही नहीं कर पाएँगे। धन्यवाद।